आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता बेहतर हुई है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कल चिन्मय मिशन में आयोजित श्रवण साधना शिविर का उद्घाटन किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज द्वीप समूह में विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य की ओर से बंदरगाहों पर बेहतर सुविधाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए 13 मई की चार्टर्ड फ्लाइट की टिकट के वास्ते आवेदन आज जमा कराए जा सकते हैं। समाचारों के साथ मैं संतोष कुमार सिंह। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता काफी बढ़ी है। कल नई दिल्ली में नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना किए जाने के अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि अब भारत आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल करने वाला विश्व का दूसरा देश हो गया है। इस अवसर पर भारत में नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय ने कहा कि उनकी सरकार भूकंप पीड़ितों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। श्री उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने भारत और नेपाल के लोगों के बीच संबंधों के बारे में सुना था, लेकिन इस संकट की घड़ी में उन्होंने महसूस किया कि दोनों देशों के बीच दिल का रिश्ता है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को आत्म तत्व का ज्ञान कराता है। इसी ज्ञान के सहारे मनुष्य कर्मयोग के मार्ग से जीवन की ऊंचाइयां छू सकता है। वे कल चिन्मय मिशन पोर्ट ब्लेयर में श्रवण साधना शिविर का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह के विकास के लिए वे जनहित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अपना प्रयास जारी रखेंगे। उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों से अपील की कि वे रचनात्मक सोच के साथ विकास के कार्यों में अपना योगदान दें। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पोर्ट ब्लेयर नगर में नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से 7 और 8 मंजिली इमारतों का खड़ा होना क्या मीडिया को दिखाई नहीं देता? इस पर टिप्पणी क्यों नहीं प्रकाशित होती है? उन्होंने कहा कि सिर्फ दोषारोपण के साथ आरोप लगाना उचित नहीं है। इस मौके पर उपराज्यपाल ने महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य डॉक्टर R.N. रथ की योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उद्घाटन से पहले चिन्मय मिशन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलादका ने अपने स्वागत संबोधन में श्रवण साधना शिविर के बारे में जानकारी दी। शिविर के पहले दिन कल स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने गीता के 5 अध्यायों का सार प्रस्तुत करते हुए इस ग्रंथ की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। शिविर में मुख्य भूमि के कई राज्यों से आए श्रद्धालु प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह शिविर इस महीने की 9 तारीख को संपन्न होगा।